हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना चैप्टर चल रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, क्लास 9th का ये, और आज लेक्चर नंबर 9th है। इसमें अपन मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड और चीज़ें सीखेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर तो आपने देख लिया था मोल कंसेप्ट से रिलेटेड, ये मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट है। तो इसमें अपन पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल। जैसा आपको बता दिया था कि ये मोल क्या होता है, तो पहला पॉइंट ही मैंने बता दिया था, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स के कलेक्शन को अपन ने किस नाम से पुकारा था? मोल। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक पता होना चाहिए कि मोल किसे बोलते हैं। मोल बोलते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का कलेक्शन। इतने पार्टिकल के कलेक्शन को अपन मोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर अपन ने दूसरी चीज क्या देखी थी कि 12 ग्राम कार्बन में इतने ही पार्टिकल होते हैं, ठीक है। इस नंबर को एक नाम भी दे रखा है साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए। इस नंबर को एक नाम दे दिया एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। NA शॉर्ट में ऐसे बोल देते हैं। तो एक साइंटिस्ट था एमिडो एवोगाड्रो, उसको ऑनर करने के लिए इस नंबर का नाम उसके नाम पर रख दिया। क्या रख दिया? एवोगाड्रो नंबर। तो जब भी एवोगाड्रो नंबर बोले तो समझ जाना 6.022 इंटू 10⁻23 आपको लिखना है। तो ये दूसरा बेसिक पॉइंट हो गया। तीसरी चीज, अगर आपको डेफिनेशन बोल दें कि डिफाइन मोल, तो अब आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? और भाई इतने पार्टिकल का कलेक्शन तो है, लेकिन साइंटिस्ट लोग हर चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए बताते हैं। तो डिफाइन अगर मोल किया जाए तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल है उसे मोल, इस नंबर को क्या बोलेंगे? मोल। तो भाई चाहे ऐसे कहो वैसे कहो, है तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल, लेकिन किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए साइंटिस्ट किसी न किसी चीज़ से कंपेयर करते हुए डिफाइन करना पसंद करते हैं। तो कार्बन से कंपेयर करा कि कार्बन में इतने पार्टिकल कितने ग्राम में होते हैं? 12 ग्राम में। तो एक डेफिनेशन ही बना दी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने भी पार्टिकल होंगे उसको क्या बोलोगे? मोल। तो 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। एक तो डायरेक्ट मोल के बारे में कि कितने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल का मतलब। दूसरा, 12 ग्राम कार्बन में भी इतने पार्टिकल होते हैं, तो इसी से डेफिनेशन बता दी, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये इतने पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने, ठीक है। देख लें अच्छे से, अपने नोट्स भी बनाते रहें साथ साथ में। तो बेसिक पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है कि मोल का मतलब इतने पार्टिकल। कार्बन से देखें तो कितने कार्बन में इतने पार्टिकल होंगे? 12 ग्राम। तो साइंटिस्ट लोगों ने कार्बन से रिलेटेड एक डेफिनेशन बना दी कि 12 ग्राम कार्बन में जितने पार्टिकल होंगे उसे मोल कह देंगे। होंगे कितने? होंगे तो वही 6.022 इंटू 10⁻23। इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इस नंबर से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये लेक्चर नंबर 9th है आपका, इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट कर लें, यहाँ तक का जितना भी लिखाया है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23। या ऐसे भी आ सकता है कि नंबर ऑफ मोल, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, ऐसे बोल दें। 4 ऑप्शन आ जाए अगर एमसीक्यू में, तो 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल। इतने पार्टिकल के कलेक्शन को मोल कहते हैं। बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर किसे बोलते हैं, उसकी वैल्यू लिखो। 4 ऑप्शन आ जाए, मान लो एमसीक्यू क्वेश्चन आ जाए, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को बोलते हैं। कर लिया होगा आपने नोट? चलिए, तो अब यहाँ तक तो नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो अपन सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैंने आपको सिखा दिए। अब न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? न्यूमेरिकल के लिए मोल कंसेप्ट के
आपको अगर न्यूमेरिकल करना है तो उसके लिए ये फार्मूला याद रखना। अब ये फार्मूला आया कैसे वो भी आगे की क्लासेस में अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार के लिए फार्मूला डायरेक्ट याद करो। नंबर ऑफ मोल कभी भी निकालने हैं, आपको कह दिया कि भाई एक डिश में लेके बैठ गए 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेके बैठ गए। अब पूछ रहे हैं कि बताओ कि इसको इन द टर्म ऑफ मोल कितने बोलोगे, कैसे बोलोगे, कैसे निकालोगे, वो चीज़ आप यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला आप याद रखें, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास। अभी आया कैसे, मैंने बोला ना कि ये भी अपन लेक्चर में आगे जाके सीखेंगे कि कैसे फॉर्मूला बना है। तो हियर स्मॉल m रिप्रेजेंट गिवन मास, जितना भी दे रखा है, जितना भी दे रखा है गिवन मास, m इज मोलर मास। ठीक है, एक मोल का मास को क्या बोलते हैं, मोलर मास। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखो। अब जैसे आपको अगर क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 500 ग्राम CaCO3, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। मैंने अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताया वो लगा दो। गिवन मास कितना दे रखा है 500, मोलर मास, इसके एक मोल का मास कितना होगा, Ca का होता है 40, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 × 3 48, दिस इज 100। अब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, एक मोल के, ये ध्यान रखें, मास ऑफ 1 मोल, मोलर मास किसे कहते हैं, मास ऑफ 1 मोल, एक मोल के मास को मोलर मास कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने CaCO3 के एक मॉलिक्यूल का मास निकाला था तो 100 U आता था ना 100 U। यहाँ पर एक की पॉइंट याद रखें, तो जो आता था U में मास उसे ही मोलर मास में लिखते समय ग्राम में लिख देना है। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, जैसे H2, इसके एक मॉलिक्यूल का मास आप लिखते थे 18 U, लिखते थे ना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। इसी में अगर बोले कि मास ऑफ 1 मोल बताओ, मतलब 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, बोले इतने वाटर के मॉलिक्यूल ले लिए, इसे क्या बोलेंगे 1 मोल। 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, बोले इतने मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल से 18 U की जगह 18 ग्राम लिख देना है, बस इतना सा अंतर है। तो यहाँ पर ये 100 U की जगह मैं अगर मोलर मास लिखूँगा तो 100 ग्राम लिख दूंगा बस। तो ग्राम से ग्राम कट गया, जो काउंटिंग आई वो 5 मोल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताइए कि किसी को पता नहीं होती है, बहुत से बच्चों का ये कॉन्सेप्ट अभी तक भी स्ट्रांग नहीं है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, सब क्लियर होगी, लेकिन अभी तक ये कॉन्सेप्ट किसी का क्लियर नहीं कि U कब लिखते हैं, G कब लिखते हैं। यूनिट के रूप में लिखना है तो MOLE नहीं लिखेंगे, ओनली MOL, और ऐसे नंबर ऑफ मोल लिखना है तो MOLE पूरा। ठीक है, देख लें, नोट कर लें इसको। चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। तो फॉर्मूला याद रखना, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये की पॉइंट फिर से बताता हूं मैं। जैसे आपको बोला 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, आप क्या लिखोगे, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 × 3, 100 U लिखोगे, है ना, ये लिखोगे। लेकिन अगर ऐसा पूछ लें मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3, 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मतलब इतने मॉलिक्यूल्स। तो इसका मास कितना लिखें, इसका भी उसके बराबर ही लिख दो, बस आगे ग्राम लगा दो, इतना सा डिफरेंस करेंगे। तो इसे ग्राम मॉलिक्यूलर मास नाम से भी पुकारते हैं। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका बेसिक ये चीज़ स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं तो हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा कि भाई
यू लिखें, जी लिखें, कहाँ पर यू लिखें, कहाँ पर जी लिखें। ठीक है, तो वापस देख लो क्या बोला मैंने। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 बिल्कुल बेसिक तरीके से आपने निकाला, 100 U आया। लेकिन मास ऑफ 1 मोल CaCO3 लिखेंगे ना, तो 1 मोल का मतलब क्या है, इतने मॉलिक्यूल्स। इसका मास लिखेंगे ना तो कुछ नहीं करना आपको ज़्यादा, इसी का जो मास आया था ना U की जगह G लिख देना है, ग्राम लिख देना है। चलो और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लिख लें अपनी कॉपी में, नोट्स बना लें और इसको बार बार पढ़ें। एक बार में देखो, ज़रूरी नहीं आपको एक बार में क्लियर हो जाए, बार बार पढ़ें, दिमाग पे जोर दें, सोचें बार बार, तो आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। और अभी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अभी नहीं हुआ तो आगे तक का आपका बेस बिगड़ जाएगा। अब चलिए, जैसे आपको बोला, एक और क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 34 ग्राम अमोनिया। तो किस तरह से करोगे? मैंने अभी शॉर्ट में फॉर्मूला बता दिया नंबर ऑफ मोल का। क्या बताया? गिवन मास स्मॉल m से लिखेंगे बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 34 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालना सिखाया? मैंने क्या कहा था, एक मॉलिक्यूल का मास निकाल दो। n का होता है 14, पिछले लेक्चर्स में सीख रखा है। h का होता है 1, 3 × 1 3, तो ये तो 17 U लिखते थे, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ तो 1 मॉलिक्यूल का मास नहीं लिखना है, यहाँ तो मोलर मास लिखना है, 1 मोल का मास। तो क्या करा अभी, क्या सिखाया मैंने, जो मॉलिक्यूल का मास आया ना वही लिख दो, बस ग्राम में लिख दो, इसे बोलते हैं मोलर मास। दिस इज 2 MOL सिखाया ना, MOL E नहीं लिखते, MOL। तो नंबर ऑफ मोल, ऐसे यहाँ पर तो MOL ही लिखा जाता है, लेकिन यूनिट के रूप में ओनली MOL लिखा जाता है। ठीक है, अच्छे से देख लें, अपने नोट्स बना लें इसके। चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो ये आपके मोल कंसेप्ट से रिलेटेड सेकंड पार्ट था। अगला एक और पार्ट लेंगे जिसमें और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। देखिए अब आपको क्वेश्चन आ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन, आपको कह दिया 56 ग्राम CaO, या चलो 56 की जगह 112 कर देते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना है। तो क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल का? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 112 ग्राम। मोलर मास कैसे निकालते हैं? मोलर मास मत निकालो, मॉलिक्यूल का मास निकाल दो। 1 मॉलिक्यूल का मास, Ca का 40, ऑक्सीजन का 16, कितना हुआ? 56 U। लेकिन मोलर मास क्या होता है? एक मोल का मास। तो वो कैसे निकालते हैं? ये जो एक मॉलिक्यूल का मास आया ना, इसी को लिख दो, बस ग्राम में लिख दो। क्या है? M, मोलर मास। कैसे निकालते हैं? बहुत आसान सा तरीका है। जो आपके एक मॉलिक्यूल का मास आया है वो U के टर्म में आता है, तो वहाँ ग्राम लिख दें तो उसे बोल देंगे मोलर मास। मोलर मास का मतलब 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल का मास। जी से जी कट जाएगा, दिस इज आंसर इज 2 मोल। ठीक है, बहुत अच्छे से सीखें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। बिल्कुल आपको मोल का मास और मॉलिक्यूल का मास में अंतर सिखाया। मॉलिक्यूल का मास लिखते हैं तो U के टर्म में लिखते हैं, और एक मोल का मास लिखते हैं तो उसी चीज़ को ग्राम में लिख देते हैं। चलिए इसके आगे अपन, चलिए अपन बच्चों यहाँ तक हो गया है। इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लेना। इसके आगे अपन लेक्चर नंबर 10 अगला क्लास में लेंगे, और उसमें भी मोल कंसेप्ट से रिलेटेड ही पार्ट आएगा। और इतनी बारीकियाँ आपको सिखाई जा रही है कि आप अगर अच्छे से सीखेंगे तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा आपका फाउंडेशन। और करना ही है, ये ध्यान रखें, आपको आपका फाउंडेशन स्ट्रांग करना ही है। बार बार देखें लेक्चर को, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट तो कंप्लीट हो गया है ये मोल कंसेप्ट का। आप थर्ड पार्ट के लिए तैयार रहिए। यहाँ तक पूरा
पढ़ के बैठे वापस से नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।